बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 सितंबर 2022 बरोज़ मंगल 24 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप भी बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्कियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी लेबर की महारतों की तस्दीक का सऊदी मंसूबा शुरू। सऊदी अरब में नौकरी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी माहिरीन के लिए स्किल्स वेरिफिकेशन का आजमाइशी मंसूबा शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 5 पेशों में पाकिस्तानी माहिरीन अब अपनी महारतों का टेस्ट पाकिस्तान में देकर सऊदी अरब जा सकेंगे। आजमाइशी मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए तारकीन वतन और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने सऊदी सफारत खाने में किया। इस मौके पर बात करते हुए साजिद हुसैन तूरी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर एक बेहतरीन टेक्निकल एंड वोकेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इस वक्त सऊदी अरब 23 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों का मस्कन और ज़रिया मुआश है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब के दौरान भरपूर इमदाद पर खादमे हरमैन जो शरीफैन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जो बतौर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और ऑटो मैकेनिक या माहिर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के तौर पर मुलाजमत के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनके लिए रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिनके बाद उनको महारतों के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और वो सऊदी अरब में मुलाजमत के अहल हो जाएंगे। उनका कहना था इस मकसद के लिए पाकिस्तान के इदारे न्यूटेक ने जो है 12 जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो मुल्क के 8 मुख्तलिफ शहरों में कायम किए हैं। सऊदी अरब की कोशिश है कि पाकिस्तानी जो कारकुन हैं उनको टेस्ट की तकमील से फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम है उसका सर्टिफिकेट हासिल करने वाले कारकुन ज़्यादातर काबिल एतमाद शुमार किए जाते हैं। उनका कहना था कि स्किल्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम वज़ारत इंसानी वसाइल के सबसे अहम इक़दामात में से एक है, और उनका कहना था कि ताकि माहिर कारकुनान को इजाफी कदर के साथ कारकर्दगी पर मबनी असूल के मुताबिक पायदार मुलाजमत के मौक़े फराहम किए जा सकें। शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद ने मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में नुमाइंदगी की। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर बरतानिया और शुमाली आयरलैंड के बादशाह चार्ल्स सोम से मुलाकात की। उन्होंने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मलिका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया। नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम 1 अक्टूबर से 18 नई सहूलतें क्या हैं। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल 1 अक्टूबर 2022 से नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ कर रही है। अखबार 24 के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में मज़ीद 18 सहूलतों का इजाफा किया गया है, जबकि पहले से मौजूद 10 सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के तर्जुमान नासिर अल जहनी ने बताया कि वैक्सीन और मुमकिना अमराज की पेशगी टेस्ट के हवाले से कई सहूलतें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल हैं। ख़वातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो होगी। हद से ज़्यादा मोटापे के ऑपरेशन और गुर्दे की पेवंदकारी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में मेडिकल हेल्थ और उसके अलावा जो जहनी हेल्थ और उसके अलावा इलाज में ये तमाम शामिल होगा। लाइलाज और शदीद किस्म के जहनी अमराज से मुतल्लिक कवरेज का दायरा 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रियाल तक होगा। नई स्कीम में गुर्दे की सफाई समेत दीगर सहूलतों की कवरेज की हद भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अल अरबिया चैनल से बात करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के तर्जुमान डॉक्टर नासिर अल जहनी ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में नई सहूलतों के इजाफे के बाद मुस्तकबिल करीब में मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फीस में मामूली सा इजाफा होगा। नई सहूलतें लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीमों में उन तमाम कैटेगरीज के लिए हैं जिन्हें मेडिकल इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन और उनके रिश्तेदारों की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीमों में भी नई सहूलतों का इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और मोटापे जैसी 5 बीमारियां शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में असली तकाज़ों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। अब कम कीमत वाली अदविया सेहत खिदमात के हवाले से बुनियादी ज़रूरत बन गई हैं। नास एयरलाइन की जद्दा से कराची के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट।
नास एयरलाइन जद्दा से कराची के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कराची के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ 30 अक्टूबर से होगा। नास एयरलाइन ने कहा कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के लिए हफ्ता इतवार और मंगल को 3 परवाज़ें दोनों तरफ से चलेंगी। एयरलाइन ने कहा कराची स्टेशन की बहाली तोसीम मंसूबे के तहत है, जिसमें सऊदी अरब को तमाम स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। एयरलाइन ने 2022 है उसकी पहली शशमाही में 330 मुसाफिरों को सहूलत फराहम की है, जबकि 2030 तक 250 स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। बाहा में टेक्निकल कॉलेज की बस उलट गई, 17 तालबात जख्मी। सऊदी अरब के बाहा रीजन में अकीक टेक्निकल कॉलेज जाने वाली मिनी बस के गसरान रोड पर उलटने से 17 तालबात जख्मी हो गए हैं। अलमदीना अखबार के मुताबिक हस्पताल ज़राए ने बताया कि महकमा ट्रैफिक और हलाल अहमर की टीमें हादसे की इतला मिलते ही चाय वक़ुआ पर पहुँच गई और 17 तालबात को बाहर निकाला। उन्हें मामूली ज़ख्म आए हैं। तालबात को जाय वक़ुआ पर भी तिब्बी इमदाद है वो फराहम कर दी गई। अल कतीफ में भी घर की छत गिरने से एक शख्स हलाक। सऊदी अरब की कमिश्नरी अल कतीफ के एक मोहल्ले में घर की छत गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा कतीफ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि वाक़े की इतला मिलते ही एक टीम जाए वक़ुआ पहुँच गई। मलबा हटाने पर एक शख्स की लाश मिली है। शहरी दफा का कहना है कि मुतलका हुकाम ने लाश मिलने के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सऊदी मिस्री हुकाम का लेबर की पेशा वराना तरबियत पर तबादला ख्याल। काहिरा में होने वाली 48वीं अरब लेबर कॉन्फ्रेंस के मौका पर मसर के वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए इंसानी वसाइल और मेहनत ने अपनी वज़ारतों के दरमियान हम-आहंगी और ताउन पर तबादला ख्याल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मिस्र के वज़ीर हुसन शाह और सऊदी अरब के नायब वज़ीर अब्दुल्ला अबू सनैन के दरमियान होने वाली मुलाकात में मज़दूरों की पेशा वराना तरबियत पर जोर दिया गया है। खुरूज नहाई वीज़ा कैंसिल कराने पर जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को छुट्टी पर जाने के लिए खरूज होता वीज़ा दरकार होता है, जबकि मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगता है। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए इब्तदाई तौर पर 200 रियाल और फिर हर महीने के हिसाब से 100 रियाल फ़ीस लगती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि चरवाहे के वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुन जिसे खरूज नहाई जारी किया गया था मगर ना जाने की वजह से वो एक्सपायर हो गया, इस सूरत में क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने बताया कि खरूज नहाई वीज़े की मुद्दत 60 दिन होती है। अगर इस दौरान इरादा बदल जाता है तो 60 दिन के अंदर अंदर खरूज नहाई को कैंसिल कराएं। खरूज नहाई कैंसिल ना कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। ताहम मुकर्रर मुद्दत के दौरान खरूज नहाई कैंसिल कर लिया जाए तो जुर्माना नहीं लगता। ख्याल रहे ऐसे लोग जो खरूज नहाई पर जाने का इरादा कैंसिल करते हैं वो कानून के मुताबिक जुर्माने से बचने के लिए वीज़े को बर वक्त कैंसिल कराएं। वीज़ा कैंसिल कराने के लिए भी ये लाजमी है कि आपका इकामा एक्सपायर ना हो। अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो इस सूरत में इकामा की फ़ीस आपको पे करना होगी और एक्सपायरी का जुर्माना भी अदा करना होगा। उसके बाद ही आपका इकामा तजदीद हो सकेगा। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम कारकुन जो छुट्टी पर गया वापस नहीं आना चाहता। कफील ने उसका एग्ज़िट लगाने की कोशिश की मगर अबशर प्लेटफॉर्म पर एरर आती है, क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने बताया ऐसे इकामा होल्डर जो सऊदी अरब से बाहर होते हैं उनका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई वीज़े के लिए इकामा होल्डर का सऊदी अरब में होना बुनियादी शर्त है, जबकि वो लोग जो खरूज अदा पर जाते हैं जवाजात के सिस्टम में उनकी फ़ाइल आर्जी तौर पर ब्लॉक की जाती है जब तक वो वापस ना आ जाए। फ़ाइल बंद होने की सूरत में जवाजात का ऑटोमेटिक सिस्टम उनका फाइनल एग्जिट जारी वो नहीं करता है। ख्याल रहे ऐसे लोग जो छुट्टी पर जाकर नहीं आते उनको भी खरूज वलामियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। वो लोग भी वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। दोमता अल-जंदर में किला मारिद जहाँ रोमन दौर के आसार मिलते हैं। दोमता अल-जंदर के पुराने कस्बे में वाक़ कदीम जो मारिद किला है सतह समुंदर से 620 मीटर बुलंद सऊदी अरब के शुमाल मगरबी रीजन में वाक़ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उर्दन की सरहद की जानब सऊदी अरब का ये इलाका सकाका अल-जौफ के सबसे नुमायाँ आसार कदीमा और तारीख़ी मकामात में से एक है। ये इलाका सियाहत के लिए अपनी अलग शनाख्त रखे हुए है। इसके साथ हम आपको लेके चलेंगे आज के सऊदी रियाल के रेट की जानब। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज रियाल का रेट क्या रहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 62 रुपये 95 पैसे, STC पे 62 रुपये 94 पैसे, तहवील राजी 62 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 62 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 62 रुपये 80 पैसे और टेली मनी 62 रुपये 90 पैसे दे रहा है।
اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 75 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 76 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 20 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 88 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 20 روپے 87 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے اور 96 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔